बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग की बात होती है, सत वस्तु की बात होती है, सच की संभाल करने की बात होती है। ये सब सत्संग में, संतों के संपर्क में, उनकी नज़दीकी में ही सुनने का अवसर मिलता है। सच्ची सच्ची बात कौन करेगा? सत्य का जिक्र कौन करेगा? सत्य का संग कौन कराएगा? जो स्वयं सत्यवादी होगा, जो सच्चा होगा, जो सत्य की राह पर चलता होगा, जिसने सत्य को अपनाया होगा, जो सत्य के लिए ही रात और दिन सत्य का चिंतन करता रहता होगा। लेकिन यहाँ पर ये हम विचार करते हैं कि फिर भी बड़ी आसानी से हम झूठ बोल देते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगाते झूठ बोलने में, सोचते भी नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान है, कितना अर्थ से अनर्थ हो सकता है, हो जाता है। इस जीवन पर कितना ब्लेम लग जाता है, इल्जाम लग जाता है कि मनुष्य जीवन में आकर के झूठ का सहारा लेना, झूठ बोलना, झूठ कोई अपने अंदर प्रवेश कराना, जरा भी अगर हम विचार करें कि इतना इसका कितना नुकसान हो, इस झूठ की आदत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। चाहे झूठ बोलना हो, चाहे झूठ सुनना हो। झूठ सुनने की भी क्या मजबूरी है हमारी, क्या जरूरत है? जब हमें अगर पता लगता है, समझ आती है, आ जाती है, आते आते भी आ जाए, कभी तो हर इंसान को समझ आती है। जीवन भर अनजान बनकर कोई नहीं रहता यहाँ पर। भगवान ने सबके लिए अवसर खोल दिया है। जब इतना अनमोल, इतना बहारों से भरा हुआ जीवन, सुख स्वरूप कि भगवान से तुरंत मिल जाए, भगवान के देश में, भगवान के धाम में तुरंत पहुंच जाए, ये ऐसा मनुष्य जीवन है। इससे बढ़कर तो कोई खुशी की, सुख की, सत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने आप में ये एक नजराना है प्रभु का। ये इस बात को साबित करता है कि परमात्मा हम आत्मा से, यानी हम मनुष्य शरीर वालों से कितना प्यार करते हैं। जो सीधे सीधे भगवान से मिलने का हमें रास्ता सुझा दिया है, संतों महापुरुषों की शरण में पहुंचा दिया है। फरमाते भी हैं कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया मेरे सतगुरु दीन दयाल। परमात्मा ने ये व्यवस्था करी है, सतगुरु से मिलने मिलाने का हमें अवसर दिया है।
क्या 84 लाख योनियों में हम सतगुरु से मिल सकते थे? आम इंसान की तो हम बात न करें, केवल उदाहरण ही आम इंसानों का, आम संसारियों का दे सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। हम भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, मनुष्य जीवन को समझने की हमने शुरुआत कर दी है, तब ये हम चर्चा करते हैं, ये विचार करते हैं कि क्या हमें कोई मजबूरी है, झूठ की हद में हम जीवन भर पड़े सड़ते रहेंगे, झूठ से ही हम खुराक लेते रहेंगे, झूठ को ही अपनाते रहेंगे, झूठ का ही प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये आत्मा परमात्मा से बहुत लंबे अरसे से, इस जीवन की बात नहीं है, जन्मों की बात है, बल्कि सदियों की बात है कि जाने कितने अरसे से, जिसका जिक्र करें या गिनती करें ऐसा भी उचित नहीं है। अनजाने समय से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, फिर भी परमात्मा आत्मा से पूरा पूरा इत्तेफाक रखते हुए मनुष्य जीवन भी प्रदान कर दिया है। सतगुरु से मिलने मिलाने की सारी व्यवस्था कर दी है। हम सतगुरु से मिल गए हैं, सतगुरु की शरण जो हमने ले ली है, सतगुरु की शरण ले ली है, यानी ये पक्का रिश्ता संबंध तभी होता है जब सतगुरु से हम नाम ले लेते हैं। सारी व्यवस्था परमात्मा की ओर से हो गई, सतगुरु की ओर से हो गई, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पूरा काम कर दिया है। अब हम स्वयं अपनी अलग ही दुकान लगाए रखें, अपने आप को अलग ही बनाए रखें। सतगुरु की शरण हासिल करने पर भी, संबंध बनाने पर भी हम अपनी गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से, यानी अपनी गलतियों का सुधार नहीं करेंगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, झूठ सुनना नहीं छोड़ेंगे, झूठ का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ेंगे, तो सतगुरु से तो अलग ही पड़े रहेंगे। नाम हमें मिल गया, ये तो बड़ी दयालुता है ना। पहले परमात्मा की दया हुई जो सतगुरु मिले, सतगुरु की दया हुई तो नाम की बख्शिश हो गई हमें। नाम का कहते हैं कि नाम दान। दुनिया में कोई कितना भी कैसा भी दान करता हो, सोना चांदी हीरे मोती, लेकिन नाम से बड़ा तो कोई दान है नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि नाम का ही पसारा पूरा जगत, ये लोक क्या तीनों लोक, सब ये नाम का ही पसारा है। और जो मनुष्य है, इस सारे पसारे के अंदर जो मनुष्य योनि है, उसको मुकम्मल अख्तियार दे दिया है। सारी पावर परमात्मा ने, भगवान ने सारी पावर अपनी हम आत्माओं को, हम मनुष्यों को दे दी है नाम बख्श कर। वो नाम ऐसी पावर है कि फिर भगवान कहते हैं कि हमने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया है, फिर भी तुम मांगते चले जा रहे हो। क्या मांगते हैं? सांसारिक पदार्थ जो झूठे हैं। यही तो बहुत बड़ी विडंबना कहें या प्रभु की लीला कहें या इंसान के दिमाग का फितूर कहें कि जन्मों जन्मों से दुख प्राप्त करते 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 इस मनुष्य जीवन में आकर भी नहीं संभल पा रहा, अपने आप को नहीं संभाल कर रहा। परमात्मा ने भी अवसर दे दिया, सतगुरु ने भी ये सुंदर मेल बना दिया है
कि जब चाहे परमात्मा से हम मिल जाएं, अभी का अभी। सतगुरु से जो नाम हमें मिल गया है, तो सतगुरु ने तो हमें अपने साथ मिलाने की, परमात्मा से मिलाने की सारी कार्रवाई पूरी कर दी है। और आज हम देखें सतगुरु कितने, हमारे श्री गुरु महाराज जी दयालुता पूर्ण बनकर, दयालुता पूर्वक कितना हमारे लिए कुर्बानी कर रहे हैं, करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। लेकिन वजह क्या है कि इस संसार में आकर हमारी आत्मा ने सिर्फ झूठ ही झूठ सुना है। संसार में तो है ही झूठ, झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, झूठे सामान है, झूठा व्यवहार है, झूठा पसारा है। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सत्य राह को, सच्ची राह को पकड़ लिया है, फिर भी ये मुश्किल पेश आ रही है कि झूठ को छोड़ नहीं रहे। दुख अफसोस तो इसीलिए होता है कि सत्य की राह पर झूठ का काम क्या है। जिसने सतगुरु की शरण ले ली है, क्यों झूठ बोलना है। बड़े प्यार से सत्य बोल दिया जाए। सत्य इसलिए नहीं बोलते कि उसमें कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, सत्य कोई सुन नहीं सकता। लेकिन सत्य कोई सुन नहीं सकता, सत्य कोई बोलेगा तभी तो कोई सुनेगा। हम अपने से शुरुआत करें कि कोई नहीं सुन सकता, लेकिन हम बोलने का प्रयास तो करें। नम्रता पूर्वक सत्य को बोला जा सकता है, नम्रता पूर्वक सत्य को सुना जा सकता है। इतना नहीं कि ये घर की बात हो, 2 4 5 लोगों के साथ अगर हम रहते हैं कि ये वहाँ का केवल खेल नहीं है, पूरे व्यवहार में हम झूठ को चलाए हुए हैं। लेकिन अगर सुधार होता है तो फिर कहीं एक जगह नहीं, पूरे जीवन में, पूरे व्यवहार में अगर सुधार होता है तो फिर कोई मसला खड़ा होता है तो हो जाए। सच बोलने वाला सच ही बोलेगा, और सच अपने आप में मुकम्मल है, उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि हमने अपनी आदत बना ली है सत्य की, सत्य को स्वीकार कर लिया है, सत्य का प्रचार प्रसार करने की हमने ठान ली है। तो दूसरों को भी आदत हो जाएगी। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत को करना ही है, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। तो हम किसकी इंतजार करते हैं कि सब अगर दुनिया झूठ बोलेगी तो क्या हम भी झूठ बोलते रहेंगे? सब अगर सजा पाएगी, सब 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, गधा, घोड़ा, बैल, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी, ये सब बनेंगे, क्या हमको भी वही बनना? इस संसार में आकर हमारी आत्मा ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही झूठ सुना है। इसलिए हमें आदत सिर्फ झूठ सुनने की हो गई, झूठ बोलने की हो गई है। सच सिर्फ इतना ही है कि हमारी आत्मा एक छोटा सा अंश है परमात्मा का। हमारी आत्मा जो है छोटा सा अंश है, वो भी दिखता नहीं है, केवल महसूस करना है। उसकी कितनी शक्ति है कि जो दिखता भी नहीं है, जिसका माप तोल नहीं है, केवल महसूस करने की चीज़ है। उसकी इतनी शक्ति है कि देखो हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसी आत्मा की वजह से, उसी शक्ति की वजह से।
ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा की ये शक्ति है। आखिरकार आत्मा को परमात्मा के साथ जाकर के मिल जाना है। एक ना एक दिन वहां पहुंचना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? अभी पहुंचने से ये मतलब नहीं है कि अभी मर जाएं। सब सोचते हैं ना कि मरने के बाद वो स्वर्ग में गया, वो नरक में गया, वो बैकुंठ में गया। मरने के बाद में कौन गया? आत्मा अगर जाती है स्वर्ग में, बैकुंठ में, भगवान के पास, परमात्मा के धाम में, तो फिर मरने की क्या जरूरत है? परमात्मा तो जब चाहे हैं, मरने के बाद में परमात्मा मिलेंगे, ऐसा मानना क्यों है हमारा? परमात्मा तो भीतर भी है। कोशिश करें तो सतगुरु तो हमें मिलाना चाहते हैं। उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी कि सुमरन जो हमें बख्श दिया है, नाम दे दिया है, नाम का सुमरन शुरू करते ही, नाम से प्यार करते ही, नाम से प्रेम करते ही नाम को अपना बनाए। लेकिन अगर नाम देखे दिखाए लेते हैं कि उसने लिया है तो मैं भी ले लूं, नाम तो असर करेगा ही करेगा। लेकिन यह क्या जरूरी है कि हम उस नाम का असर 100 जन्म के बाद देखें, 1000 जन्म के बाद देखें, लाख जन्म के बाद देखें? अगर नाम ले लिया है तो इसका जन्म अभी का अभी क्यों नहीं? इसी जन्म में क्यों नहीं? इस जन्म में, और वो भी अभी का अभी। अगर देखना चाहेंगे तो दिखेगा, अभी दिखेगा, आज का आज दिखेगा, अभी का अभी दिखेगा। उससे जुड़ जाना है, अपने आप को जोड़ लेना है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि किसी महात्मा जी हमारे घर आए और उनको दया आई, और उनका तो काम है प्रचार, भक्ति परमार्थ का प्रचार करना, सत्य का प्रचार करना, जिनका भी संपर्क होता है उनसे यही प्रयास करते हैं कि उनको नाम मिल जाए, सबको नाम का सुमरन करने लगे, नाम को जपने लगे, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव है, अंश है, परमात्मा से मिल जाए, यही तो वो चाहते हैं। अगर हमसे कह दिया उन्होंने तो हम सोचते हैं कि चलो, अगर कह रहे हैं तो हम ले लेते हैं, हमारा क्या जाता है, हमने कौन सा नाम का सुमरन करना है, महात्मा जी को खुश कर देते हैं। ये खुशी नहीं है। खुशी वो होती है जो सामने वाला भी खुश हो और स्वयं भी खुश हो। फिर ये खुशियों का पसारा भी बढ़ता जाता है, कड़ी से कड़ी बनती जाती है। लेकिन हम केवल नाम को लेकर रख लेते हैं। जैसे किसी ने कोई वस्तु दी, हमने चुपचाप ले ली, मना तो किया नहीं, लेकर रख लिया, उसको खाया नहीं, पड़ा पड़ा वो जो भी वस्तु है पड़ी हुई खराब हो जाएगी। पड़ी वस्तु खराब होने के लिए ही। अब हीरा है, जवाहरत है, कोई सोने की धातु है, अगर हमें कोई दे दिया, हमने रख लिया, एक कोने में पटक दिया, वो खराब है। भाव कहने का है कि वो हमारे लिए खराब है, क्योंकि हमने उसे खराब समझ लिया है। हमने नहीं जाना कि ये हीरा है करोड़ों का, हमने नहीं जाना कि ये सोना है 1 लाख रुपया तोला है, 80,000 रुपये तोला है, ये जाना नहीं, हमने लेके पटक दिया। देने वाले ने बेशक कहा हो, लेकिन हमने उस पर यकीन किया ही नहीं, क्योंकि झूठ की आदत है ना।
कोई पीतल को अगर सोना बना कर देता तो हम यकीन कर लेते, सोने को सोना कैसे समझ लें, सत्य को कैसे समझ लें, आदत नहीं है। जब यही सच है कि एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलना ही है, तो वो एक दिन आज क्यों ना हो जाए, यही वो दिन हो जाए। हो सकता है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम यकीन नहीं कर पाते, झूठ से निकल नहीं पाते। यही बात संत महापुरुष हमें समझाते हैं, परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। सुमरन जो कि माध्यम है, हमारा मन लगता ही नहीं, क्योंकि हमारा मन तो झूठ का आदी हुआ है। झूठ में मजा आता है, झूठ बोलने में, झूठ सुनने में। इसलिए ये मन बार बार झूठी दुनिया में ही भागता है, झूठी दुनिया की ओर आकर्षित होता है। जब इंसान मरता है, हम मरते हैं जब कि जहाँ हमारा अंतिम श्वास में ख्याल होता है, उसी के अनुसार फिर जन्म लेते हैं। लेकिन असल में जब हम मरते हैं तो ये मन सारी दुनिया की शक्लें हमारे सामने लाकर रख देता है। सब कुछ हमारे सामने आ जाता है, लेकिन सिर्फ वही याद रहता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब फैसला तो हमारा है कि हमने भगवान को प्यार किया, जो कि सत्य है, भगवान के दिए हुए नाम को प्यार किया, जो सत्य है, या फिर दुनिया को, जो कि झूठ है। दुनिया में सब कुछ आ गया, एक भगवान को छोड़कर बाकी सब झूठ है। अब ये तो हमारा निर्णय है, जीवन भर पड़ा है हमारे लिए। मौत कभी भी निमंत्रण दे करके नहीं आएगी, चुप करके सीधे बस आ जाएगी। तब क्या करेंगे, तब क्या होगा? झूठ के पसारों में पड़े रहे, इस शरीर के 9 द्वारों में पड़े रहे। इधर से निकले तो उधर, उधर से निकले तो फिर उधर। इन्हीं 9 द्वारों के खेल में उलझ करके रह गए, पिंड देश के पसारे में, जो कि सरासर झूठा है। इन 9 द्वारों से निकल करके आगे जाएं, कितने तभी कुछ जान पाएंगे कि मनुष्य जीवन में आने का क्या मकसद था। कि छत्र छाया में बैठकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी की हुजूरी में शरीर के 9 द्वारों में, जो कि सुनने का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को मिला। माया की नगरी स्नान के इसी में बारे में, हमारा स्नान के महत्व के बारे में पूरा दिन, जो पूरा महीना, पूरा वैसे भी पूरा जीवन शास्त्रों में रहता है, घूमता रहता है। हम पढ़ते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 68 तीर्थ, ईर्ष्या, द्वेष, 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत आनंद। सहजो ऐसा धाम नहीं, काम, धंधा, रुपया, पैसा सब कुछ आगे भ्रमण। कि कोई आज एक तीर्थ करता हो, ये सब झूठा है।
और झूठी वस्तु से कुछ समय में 2 तीर्थ करता होगा, काम निकाला जा सकता या अपने जीवन में लेकिन अपने दिल में नहीं 2, 3, 4, 5, 10 तीर्थ भी 10 बार जाकर के 10 जगह अलग अलग जाकर के गली में तीर्थ स्नान करता हो, तीर्थ का फल प्राप्त करता हो। मिट्टी लेकिन कंकर शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णन है कि 68 तीर्थ कौन उसको अपने घर में सतगुरु चरण, सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थों का अंदर से फल मिल जाता है जब सच्चे भाव से आकर सेवक अपने सतगुरु से झाड़ू के लगा चरणों कर में के अंदर शीश आता हुआ झुकाता। कोई नहीं दिखता कि गली की मिट्टी को, गली के कचरे को बुहार कर झाड़ कर अपने कमरों ये में भी ले वचन अपने घर में ले आए। महात्मा जी ने सुनाए कि किस प्रकार सब समझते हैं बुरी बात है। श्री परमहंस दयाल गंदगी कौन महाराज जी के अंदर लाएगा? कर्मा सरोवर के मिट्टी को भी लिए करने के लिए जो मिट्टी की जगह रहना होता है, लेकिन श्री पंचम पातशाही इस मिट्टी से के काम पड़ता है तो चरणों में काम तो निकाला ही जाता है। क्या वचन मकान हुआ कि बनता है तो फिर यही मिट्टी श्री परमहंस के दयाल रूप में, महाराज रेत जी के रूप के में, सीमेंट के स्वयं रूप के में चरणों में सारे ये सब काम आता है। के समस्त कंकड़, तीर्थ पत्थर। समाये हुए हैं। लेकिन जब मकान बन जाता है, फिनिश हो तो जाता हम है, विचार करें जब तक मिट्टी को बाहर नहीं रखते हैं कि श्री आनंदपुर के बाहर नहीं दरबार के तब तक क्या रहने की अनुयायियों जगह बनती है? के लिए एकदम झाड़ू परमहंसों के चमका करके फिर वहाँ बैठते हैं। और हम जैसे इतना ही सेवकों नहीं, के लिए कितना ये सुंदर अवसर रोज का स्वर्णिम झाड़ बुहार चालू रहती है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमको बख्श दिया है। क्योंकि वो झूठी चीज है, फिर अंदर उसकी जगह नहीं है। इसी प्रकार जब रहते हैं श्री दर्शन हाल में तो दोपहर को अंदर भी तो दुनिया है। दोपहर से पहले श्री दर्शन खुले, जो कि मकर संक्रांति का आज ये महापुरुषों के पास जाने से, सतगुरु के पास वैसे भी हर जाने से संक्रांति को ये समझ अवसर मिलती है, गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। लेकिन जानकर गुरु महाराज जी जहाँ भी रहेगा तो वो तो खाली विराजमान होते हैं, चाहे श्री प्रयाग धाम में विराजमान से, श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हो, श्री संत नगर में विराजमान हो, सतगुरु से विवेक धाम में विराजमान हो, अमर धाम में विराजमान हो, निज धाम फिर में भी विराजमान अगर 10वें द्वार के लिए परम धाम में जानकारी विराजमान हमने नहीं प्राप्त की, शुभ संक्रांति का दिवस है तो ये वेला पर 11 साढ़े 11 बजे है, न कोई संप्रदाय है, श्री दर्शन खुलने है, का न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, को प्रदान किया करते केवल हैं। नाम की ही। और कल जब धुन होती है, इस समय दर्शन खुले हुए थे, नाम का ही पसारा, गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए खुशियों का अनुभव नाम का ही वहाँ रस पहले से ही कर रहे थे। और अगर 9 द्वारों से निकल कर आगे सुंदर भजनों का आनंद लेकर पता लगेगा कि गुरुमुख वहाँ पर प्रेमी कोई भाषा नहीं है, कोई बोलचाल नहीं अपने है, ध्यान को केंद्रित देखने का काम नहीं है, हुए सुनने थे। का काम नहीं है। और अचानक से वहाँ पर जो कुछ श्री भी देखना है, सुनना है, और महसूस करना है, वो भीतर की सबकी सूक्ष्म रूप में नजर गई तो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन वो ऐसा लगने लगा कि श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे हीरे मोती कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते, अभी बड़े कीमती होते, विराजमान होने वाले हैं, हो रहे हैं। और क्योंकि बाहर महात्मा जन खड़े हुए पर्दों को वहाँ केवल नाम है, नाम। और इधर विशेष जो संत महापुरुष रोज कहते हैं कि अपनी सुरती को अंदर ऑन हो जाती है, और इतना कुछ नाम से जोड़ो, शब्द से देखते देखते ही पर्दा खुल गया और गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत किया। संत महापुरुष दंडवत नाम की महिमा करते हुए श्री हुजूर गायन करते हैं, दाता और हमें भी महाराज जी ने हुक्मनामा सुनाया। इसी नाम का सुमरन अभी गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा भी अभी सुनेंगे। पहले अंतर्मुख हो करके जो हम अपनी सुरती को दर्शन हाल में करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को नाम के साथ हम जोड़ लेते,
आनंद प्राप्त हुआ, जन्म मरण कि पूरा गुरुमुख समाप्त प्रेमी हो जाएगा। श्री दर्शनों का जितना रसपान करने दुख लगे। है महात्मा जन माथा टेक पिछला रहे थे साइड की लाइनों से, और आने वाला जो दुख, सभी के हाथों में नाम श्री गुरु सुमरन के महाराज जी बिना को भेंटा करने के लिए कुछ कितना न दुख कुछ प्राप्त हो सकता है, उपहार था। सब का सब यथा योग्य मिट जाएगा। जो पिछला है, किसी के हाथ में पीतम्बर, पाप कर्मों का किसी दुख, के हाथ में वो भोग भी सब प्रसाद मिट और जाएगा। किसी के हाथों में हार था। आने वाले दुख का जो अंदेशा है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो सतगुरु का ही परिवार था। जो अपनी सुरती को, सुंदर अपने ध्यान को, रंग बिरंगे तस्वर को नाम हार के पहनाए साथ जाने जोड़ लगे लेते श्री हैं। गुरु महाराज जी को, सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को जोड़ देते हैं और उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। पीताम्बर जन्मों जन्मों से बिछड़ी रंगों हुई रंग आत्मा परमात्मा से एक से मिलकर अलग, एक कोई गहरा रंग लेके आता है, कोई लाइट कलर लेके आता है, कोई वाइट कलर लेके यह आता है, आत्मा और कोई कोई पीताम्बर का ऐसा परमात्मा कलर के होता है बिना जो वहाँ सिंहासन पर जो पर्दे लगे होते हैं कह अंदरूनी, सकते हैं कि और पीछे कुमारी गुरु महाराज जी के पीछे कुमारी दीवार कह पर जो सकते हैं, पीताम्बर विधवा लगा कह होता है उनसे कलर मैच करने लेकिन लगता है। आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागन हो लेकिन सकती पीताम्बर है, अधिक हो होने की जाएगी। वजह से पूरा खोले बिना सतगुरु का रूप सभी पीताम्बर भेंटा होते हैं। इतना नूरानी है, इतना मोहक है माथा टेकते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए ध्यान वापस लगाते हैं तो ये अपने स्थान पर जा करके ध्यान को खींच बैठते लेता रहे, और सब माथा टेक चुकने के बाद अगर कोई अभ्यास करने श्री वाला गुरु महाराज जी अभ्यासी को इसी सुंदर जिंदगी में केसर का सतगुरु तिलक के लगाया, नूरानी रूप का दर्शन सुबह श्री कर ले, हुजूर ने भीतर ही परमहंसों भीतर, को तिलक लगाया, और इस वेला में तो फिर इससे बढ़कर लाभ ऐसे इस किसी जीवन भी का खास कुछ दिन नहीं हो सकता। को जैसे हुआ करता है, वो आज श्री हुजूर को बहुत बड़ा ये लाभ दर्शन है। हाल में सुंदर तिलक लगाया गया, लेकिन साथ में झूठ में गोल्ड का तिलक भी फंसे होने के गुरु कारण महाराज जी के मस्तक पर रात और दिन कराया हुआ, बेचैन होकर के और ऐसा दुख उठा रहे नूरानी तेज जो हम सतगुरु अपने का आप को देखा करते हैं, अनुभव किया करते हैं, दुखों के सागर जब में गुरुमुख प्रेमियों के भाव डूबता हुआ हर वक्त महसूस करते हैं। श्रद्धा और प्रेम में डूब करके कि हम दुखों के रंगित सागर होते में हैं, तो हर कोई अपने आप को भूल करके केवल या मझधार में सतगुरु हमारी को नाव ही डूब रही है और हम चारों झकोले ओर खा रहे हैं, देखते हैं, लेकिन जो अनुभव हमें करते करना हैं, चाहिए वो नहीं कर अपने रहे, अंदर क्या बचने का बाहर प्रयास क्या, भी नहीं कर रहे, सिवाय हाथ पर हाथ सतगुरु धर के के बैठे। कोई और ख्याल नहीं, कोई और दर्शन दीदार एक नहीं, पशु को कोई चाहना नहीं, कोई तलब नहीं। जिस घर से श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगाया और गाय हो, उस वक़्त एक कुत्ता हो, पीताम्बर जो पहनाया गया वो अगर खोल कोई करके समय फिक्स किया हुआ हो, पीताम्बर श्री यानी गुरु गाय को महाराज जी जिस को घर एक से रोटी बड़े सुंदर तरीके से रोज मिलती थोड़ा हो, थोड़ा ओढ़ाया हुआ, उस द्वार पर वो बड़ा गाय सुंदर होकर भी, जानवर दर्शन होकर भी, दीदार करने चौपाया का अवसर जानवर गुरुमुख होकर भी, प्रेमियों को मिला। सुबह शाम लगभग उसी समय पूरे आ जाती दर्शन हाल में उस दरवाजे को भी बिल्कुल दस्तक देती है। ऐसे दरवाजा श्री गुरु महाराज जी को निहारने के अलावा और कोई काम किसी के पास नहीं। दरवाजा खटखटा रहा, फिर एक पशु श्री को आरती इतनी की समझ थाली लाई गई कि केवल और फिर श्री आरती एक रोटी भी मिलती हो, पूजा का एक रोटी से कार्यक्रम गाय शुरू जैसे हुआ। पशु का क्या गुजारा होता होगा? उपस्थित सभी महात्मा जनों ने बारी बारी क्या से हम नहीं आरती, जानते? जो 10-12 क्या एक रोटी गाय की महात्मा खुराक जन है? वेदी में उपस्थित हुआ करते हैं, फिर भी हमने बारी मात्र बारी श्री आरती एक या दो रोटी मिलती करते हो हुए
और माइक में महात्मा जी आरती तो सुबह गा शाम रहे वहाँ थे। पर सभी गुरुमुख प्रेमी दस्तक भी देती महात्मा है, जन, हाजिरी भक्तजन, लगाती है। भक्तानियाँ, भाईजन खड़े हुए। लेकिन बड़े अफसोस की ये श्री बात है आरती कि पूजा का इंसान का जन्म जिसको आनंद परमात्मा ने दिया, प्राप्त करने लगे ये रोटी कपड़ा और ये सब और की थोड़ी तो देर छोड़ो। में ही लगभग अगर 15 मनुष्य जीवन है तभी मिनट में रोटी कपड़ा, और मनुष्य श्री जीवन से ही आरती, सब कुछ है। जीवन श्री ही नहीं बेनती रहेगा, मनुष्य शरीर ही नहीं और रहेगा तो स्तोत्र। रोटी कपड़े की जरूरत किसको है? इसके पश्चात जयकारा हो कहने गया को कहेगा कि और जब शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा का ख्याल 5 आएगा, मिनट का आत्मा खाएगी रोटी कपड़ा, मौन करने का रोटी भी खाएगी कपड़ा पहनेगी। इशारा हो गया। आत्मा अगर खाती तो तभी फिर गुरुमुख प्रेमी 5 मिनट मौन तो धारण कोई दुख ही नहीं था। किए हुए ये तो शरीर खा बैठ रहा है, गए रोटी ध्यान शरीर खा रहा है, कपड़ा शरीर पहन रहा है, और धन 5 मिनट के शरीर बाद चाहता है, शरीर पर खर्च होता है, वैभव मान बड़ाई ये सभी सब गुरुमुख शरीर प्रेमियों को को तब हम दिलाने में खुशी लगे। और हर्षोल्लास हुआ। आत्मा से तो कभी जब पूछा ही नहीं, माइक श्री गुरु आत्मा महाराज से जी तो के पूछना जरूरी समझा आगे नहीं हमने कि तुझे क्या चाहिए, रख दिया गया आत्मा क्या खाती है, आत्मा की खुराक क्या है। और जो श्री गुरु आत्मा महाराज जी को ने वचन परमात्मा के घर जाना है। फरमाए वो इस प्रकार आत्मा को सुनते हैं। परमात्मा के घर जाना है, मतलब शरीर से छुटकारा पाते ही मुकम्मल निवास परमात्मा के घर करना। लेकिन ये शरीर इसलिए कि सारे साम दाम दंड भेद अपनाते हुए वही कार्य करना है कि आत्मा परमात्मा के साथ सदा सदा के लिए मिल जाए। फिर उसके लिए जो जतन है वो कम से कम इंसान ये सुबह शाम की हाजिरी भी नहीं लगाता। और सतगुरु की जो शरण मिली है तो सतगुरु ने कितना आज तक हमें समझाया होगा, हम बयां नहीं कर सकते कि जब से हमने सतगुरु की शरण हासिल की है, गुरुमुख प्रेमी याद करके, गिनती करके, अनुभव करके जरा अपने आप को बताए कि कितनी बार श्री गुरु महाराज जी ने हमें भजन भक्ति के लिए, सुमरन के लिए, लोक परलोक संवारने के लिए, 84 लाख योनियों से बचने के लिए कितनी हिदायतें की होंगी, हम गिन नहीं सकते, कोई गिनती नहीं है। हम अपने सतगुरु से शुक्राना करें कि हमें 2 नहीं 3 नहीं जाने कितने वक्त का खाना मिलता है। 3 टाइम तो रोटी खाते हैं, उसके अलावा इस दुनिया के कितने व्यंजन खाने के लिए हमें मिले हुए हैं। कितना धन, कितना कपड़ा, कितना वैभव सब मिल रहा है, फिर भी उस परमात्मा के द्वार जो कि बाहर स्थूल रूप में सत्संग घर बने हुए हैं, श्री दरबारों की रचना हुई है, क्या हमारे शहर में, क्या गांव में, क्या कॉलोनी में, क्या हमारे घर में भी तो हमने सत्संग घर बनाया है, कुटिया बनाई है, अपने सतगुरु को बिठाया है, मंदिर बनाया है। कितना हाजिरी लगाते हैं पूरी सतगुरु के वचनों की पालना हो रही है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अफसोस तब है कि सतगुरु रात और दिन हमारी चिंता करते हैं और हम फिर भी चिंतन नहीं करते। हमसे क्या चाहते हैं? हमसे हमारा ही सुख चाहते हैं कि सुखी हो जाओ, सुखी होने का जतन करो। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि हम
गुरु महाराज जी को मत्था क्यों टेकते हैं, भगवान के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमारी चिंताएं, परेशानियां, जितने भी दुख हैं हमारे, वो सब मस्तक पर एकत्र हुए पड़े हैं, मस्तिष्क में रहते हैं। और ऐसे में जब हम सतगुरु के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, जब दंडवत करते हैं, तो हमारी चिंताएं, हमारे दुख, परेशानियां मस्तिष्क से निकलकर सतगुरु के चरणों में समा जाती है और हम हर प्रकार से मुक्त हो जाते हैं चिंता से। अगर सतगुरु के चरणों में पहुंच करके, मत्था टेक करके, दंडवत करके हमारी चिंताएं नहीं समाप्त हो रही है, नहीं मिट रही हैं, तो सोचो हमने मत्था टेक कर भी अपनी चिंताओं को सतगुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया, अपने पास संभाल कर रखा हुआ है, हम उनको निकालना चाहते ही नहीं। ये भी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने, सतगुरु ने की है कि हम मत्था टेकते वक्त सारी चिंताएं सतगुरु को सौंप दें। उन्होंने ये व्यवस्था ही इसलिए की है। दंडवत करते समय पूरा का पूरा शरीर, पूरा जिस्म हम सतगुरु के आगे चरणों में समर्पित करते हैं, स्थूल रूप से, मोटे तौर पर, कि रोम रोम से जितने भी दुख की तासीर हो, चिंता हो, कलह कल्पना हो, परेशानियां हो, सब की सब हमारे शरीर से छूमंतर हो जाए। सतगुरु संभालने के लिए तैयार है। फिर करना क्या है, जो हमें रात दिन नाम सुमरन के लिए हिदायत करते हैं। 5 नियमों की पालना करने के लिए हमें रोज याद दिलाया जाता है कि जब हमने अपने रोम रोम को चिंताओं से, दिल दिमाग को चिंताओं से मुक्त कर लिया, दिल के हुजरे को, दिल के कमरे को साफ कर लिया, इसमें नाम की कमाई भरें, सुमरन की कमाई करें, 5 नियमों की पालना करके एक एक भक्ति का हीरा इसके अंदर इकट्ठा करें, हीरे मोती भक्ति के इकट्ठा करें। लेकिन हम वो सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से माथा टेकते होंगे, दंडवत प्रणाम करते होंगे, सतगुरु का ध्यान करते हुए मस्तक सतगुरु के आगे धरते होंगे, तो यकीनन हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे, दिल का हुजरा साफ हो जाएगा। फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का मिटा उसको बिठाने के लिए, कि ये दिल का कमरा साफ होगा तभी तो
उस परमेश्वर को, परमात्मा को दिल में बैठा पाएंगे हम। क्योंकि जो बाहरी हमें यत्न करवाते हैं, दंडवत प्रणाम करना, मत्था टेकना, आरती पूजा खड़े होकर करना, सेवा करना बाहरी शरीर से, सत्संग में बैठना शरीर रूप में, दर्शन करना आँखों से, फिर यही सब जो है दिल के अंदर भी हमने इन सब को प्रवेश कराना है। अपने हृदय के मंदिर में, दिल के मंदिर में ही सतगुरु को बिठाना है। फिर वहाँ आरती पूजा करनी है, सेवा करनी है, सुमरन करना है, दर्शन करना है, ध्यान करना है। तभी तो परमात्मा से मिलन हो सकता है। और कितनी कितनी बार दंडवत करने की हमारे लिए जिम्मेदारी है। कितना नियम हमें समझाते हैं। हम कितनी बार दंडवत करते हैं, कितनी बार मत्था ठोकते हैं। अगर एक बार आरती करते हैं तो कम से कम एक ही आरती के नियम में 3 बार दंडवत करना होता है। आरती शुरू करने से पहले दंडवत करें, फिर जयकारा निस्तारा में दंडवत करें, फिर आरती के समाप्ति पर दंडवत करें। और जब सुबह उठते हैं पहली दंडवत तो उस वक्त होती है। फिर शाम की आरती में 3 बार दंडवत, फिर रात को आखिरी बार सोते हुए फिर दंडवत। यानी ये बाहरी तौर पर स्थूल रूप में है। जैसे बाहर की सारी प्रक्रिया है, इसी के साथ जुड़ी हुई भीतर की प्रक्रिया भी एक साथ चलती रहती है भाव से, जिसे कहते हैं कि दिल से। तो कहते हैं ना कि दिल से नहीं खाया, दिल से नहीं पिया, अनमने मन से किया। तो वही समझने का विषय है कि जब सत्य की राह पर चल पड़े हैं, सतगुरु को अपना बना लिया है, सतगुरु की शरण हासिल कर ली है, तो नाम का सुमरन लाजमी तौर पर करने की जरूरत है। अपना निजी कार्य समझ करके सुमरन किया जाए। अपना कार्य समझ करके ही आरती पूजा की जाए, सेवा की जाए, सत्संग किया जाए, दर्शन किया जाए, सुमरन किया जाए। सभी प्रकार से सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, सारे नित्य नेम करते हुए, झूठ के पसारे से निकलने के लिए ये जरूरी है। अगर हम अपने भीतर उच्च और नैतिक और आत्मिक गुणों को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी सतगुरु की आज्ञा का पालन करते जाएंगे, जो नियम हम निभाएंगे, ये झूठ के पसारे से निकालने के लिए हमें काम आएंगे। जो सुमरन हम करेंगे, ये भी इस संसार सागर में जो हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकालने में सुमरन की शक्ति काम आएगी। और यही सुमरन हमें 84 लाख योनियों के भंवर से हमेशा हमेशा के लिए निकालने में मदद करने वाला है। लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे अपना कार्य समझकर, या हम उस झूठ के पसारे को छोड़ेंगे नहीं, उसी में तरक्की करते रहेंगे, उसी में प्रवीण होने की
कस्में खाते रहेंगे कि हमें तो संसार में तरक्की करनी है, हमें तो संसार का पसारा बढ़ाना, उस झूठ को सत्य समझ करके उसका विस्तार करते जाएंगे। फिर ना तो हमें बाहरी जगत में कोई सुख मिलेगा और ना ही आत्मिक स्तर पर कोई सुख मिलेगा। जैसे 84 लाख योनियाँ भोगते भोगते आए हैं, फिर से 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। अगर आत्मिक गुणों को हम अंदर बढ़ाते हैं, उनका विकास करते हैं, तो बाहरी रूप में, बाहरी संसार में, स्थूल रूप में, यानी कहें शारीरिक स्तर पर भी सुख शांति प्राप्त करने के लिए फिर अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और आत्मिक सुख तो फिर आत्मिक गुणों से मिलता ही है। और ये जो प्रयास हमारा आत्मिक गुणों का विस्तार करने का हमारा प्रयास रहेगा, फिर अंदर क्या और बाहर क्या, चारों ओर जीवन में हमारे सुख ही सुख हो जाएगा। सुख ऐसा कि फिर और कोई तमन्ना ही नहीं रहेगी। जब सच्चा सुख मिलता है, जब सत्य की राह पर हम चलते हैं, सत्य की राह पर चल करके सच्चे सुख का जब अनुभव करते हैं, तो संसार के ये जितने भी सुख पहले नज़र आते हैं, फिर इनकी पोल खुल जाती है कि ये सुख तो उस नाम के सुख के आगे फीके हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। किसी भी कीमत पर संसार के सुखों का पीछा करना हम छोड़ देते हैं। वो संसार के सुख पीछे पीछे भागते फिरते रहते हैं। लेकिन ये जीव सतगुरु का ध्यान हर वक्त लगा करके, सतगुरु के बताए हुए नाम का सुमरण करते हुए हर वक्त परमात्मा, हर वक्त अपनी आत्मा को मिलाने में लगा रहता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।